मथुरा जिले के अलग अलग कस्बों में सोमवार को सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना गोवर्धन के पास नीमगांव रोड के समीप की घटी। यहाँ किसी अज्ञात वाहन ने बाइक पर सवार एक युवक को जोरदार ठोकर मार दी, जिससे एक युवक जख्मी हो गया। जख्मी युवक इलाज के लिए गोवर्धन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसे मथुरा के जिला अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया, जहाँ उसकी उपचार के तुरंत मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान राहुल पुत्र मोहन निवासी काशीपुर पलवल उम्र 24 वर्ष के रूप में हुई। बताया जाता है कि राहुल अपनी ननिहाल गोवर्धन के गांव राधाकुंड में रहकर कॉर्पोरेटर का कार्य करता था। आज वह सुबह राहुल प्रतिदिन की तरह बाइक पर सवार होकर अपने काम पर गोवर्धन से मथुरा आ रहा था। कहीं रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मामा और आदि ननिहाल के लोग मौके पर पहुंच गए। दूसरी घटना थाना गोवर्धन हाईवे के समीप सोमवार को किसी अज्ञात वाहन की ठोकर से ट्रैक्टर सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान भोला पुत्र पूरन सिंह निवासी गांव जाठोली डीग जिला भरतपुर राजस्थान उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई। भोला ट्रैक्टर पर सवार होकर बाजार में कुछ काम से आया था। किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं स्थानीय जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई और दोनों युवकों के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रजलाल है। हाँ जी, ये आपका कौन है? भांजा कौन है? ये मेरा भांजा था जो क्या यहीं रहता था क्या कार घटना घट गई? और यहीं गोवर्धन काम करता था जो और रास्ते में जो जा रहा था जो किस वाहन से कैसे एक्सीडेंट हुआ पता नहीं है। हमें तो बाद में जानकारी मिली तो हम हॉस्पिटल आए गोवर्धन और गोवर्धन आने के बाद में जानकारी हुई कि यहाँ से रेफ़र कर दिया जिला अस्पताल के लिए। तो जिला अस्पताल आए हम। जिला अस्पताल में हमको जो है इमरजेंसी वार्ड में मिला और पोजीशन ये करीब यहाँ पर वहाँ की जानकारी नहीं है कितने बजे हुआ है कैसे हुआ है, लेकिन जानकारी जो हमको मिली वो करीब 10:30-11 बजे मिली आपके थी। इस पास में कितने समय से रहता था राहुल? राहुल अभी रह रहा था करीब 1 महीना हो गया। अच्छा, जन्मस्थली कहाँ की है? जन्मस्थली उनकी जो है क्या पलवल की है, काशीपुर पलवल। हाँ, दौलागढ़ के पास में है काशीपुर ओमेक्स सिटी के। और उम्र करीब उसकी 24 साल की है, शादीशुदा है और काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था। परेशानी ये थी कि उसकी घरवाली और मायके चली गई थी और वो काफ़ी उसकी टेंशन में रहता था। उसका एक वो है मुसिया ससुर, मुसिया सास, उसको वहाँ से वो जुप्पे में उसकी शादी हुई थी जो और जेवर टप्पर के पास में है जुप्पा। वहाँ से उन्होंने वो लड़की जो है क्या वहाँ कर दी थी जो है नोएडा में। उनका जो है मौसा रहता था और मौसा ने पता नहीं उल्टा सीधा जन क्या क्या कहा उससे और उसके अचानक कोई ठेस पहुँच गई, पता नहीं है। टेंशन सी में रहता था तो चाहता था कि मेरी घरवाली को बुला दूँ, मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़्यादा ही परेशान था, कुछ काफ़ी दिनों हो गई उसको। अज्ञात वाहन से टक्कर हुई है? जी हाँ। कौन सी जगह पर हुई? जी ये नीमगांव पर बता रहे थे जो। अब ये जानकारी नहीं है किससे हुई है कैसे हुई है क्या है, क्योंकि हम मौके पर थे नहीं और ना ही हमको जानकारी मिल पाई है। हमें तो केवल इतना जानकारी मिल पाई थी कि ये जो है एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम है सर आपका? पूरन सिंह। क्या घटना घट गई? है जी। क्या घटना घट गई? लड़के वो फर्नीचर का काम करने जाता था और डेली राधाकुंड से वहाँ गोवर्धन काम करने ले जाता था। सुबह रोटी पानी खा के वहाँ से चला गया, फर्नीचर काम करने के लिए जा रहा था और रास्ते में ही कोई एक्सीडेंट हो गया। कौन सी बात है ये? ये नीमगांव रोड पड़ता है, नीमगांव वाला हाईवे, वहाँ हुआ है। तो काय से हुआ है? ये सामने एक बाइक थी, बाइक में? दोनों बाइकों से हुआ है। तो फिर आपने वहाँ एक्सीडेंट हुआ था नहीं, कोई पता नहीं। अज्ञात देखो, अज्ञात वाहन मार दो, क्या पता क्या थे वो मोटरसाइकिल जब्त हो। हाँ जी, तो अज्ञात वाहन मार गया मोटरसाइकिल? अंदाज ही नहीं लग रहा पता। तो अब आपका कौन है? हम मामा है उसके। अच्छा, मामा। तो अब डेथ हो गई उनकी? हाँ, डेथ हो गई। तो यहीं पर हुई या कहीं रास्ते में? नहीं, यही हुए हॉस्पिटल में। बीरपाल सिंह। आप आज जिला अस्पताल के इमरजेंसी पर रहते हो, क्या बात हो गई? मेरे गांव का लड़का है भोला सनो पूरन, उसकी ट्रैक्टर किसी अज्ञात वाहन से टकराने से मृत्यु हो गई है। कहाँ पर? गोवर्धन के पास हाईवे पर। ये काय से जा रहे थे ये? ट्रैक्टर से। कितनी कितनी उम्र होगी? 22 साल।
कहाँ के निवासी हैं? जाटोली कदीम, थाना डीग, जिला भरतपुर, राजस्थान। सर क्या नाम है? मेरा नाम गुरुलाल शास्त्री है। अच्छा, ये आज जो खूंटल पट्टी की पंचायत एकत्रित हुई है, आप इसके बारे में बताएं। बात यह है, ये मनसा देवी का मामला जो चल रहा है ज़मीन को लेकर के, इसमें लोगों से चंदा आए हैं और उनकी रसीद बुक अभी गांव में फैली हुई हैं। उन रसीदों को एकत्र करना, और हमने ये कहा था कि 51 रुपये जो देगा उसका नेम प्लेट में नाम आएगा, तो 51 से वाले धनी दाताओं की लिस्ट लेके आना है। और बाकी जो व्यवस्था है मनसा देवी पे सुचारू रूप से मेला की टाइम पर जो व्यवस्थाएं होती हैं उन पर विचार किया जा रहा है, और आगे जो है शेष पैसा हमने बचा है उस पर विचार किया जा रहा है कि उसकी ज़मीन खरीदी जाए या कोई हॉल वगैरह क्या बनवाया जाए। इसमें सभी पंचायत अपने अपने विचार रख रही है। और आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति यही होगी कि लोगों के विचार ये हैं कि कहीं ऐसी व्यवस्था बने देवी मैया पे कि कहीं मेला टाइम पर कोई अव्यवस्थाओं का सामना नहीं करना पड़े। ऐसे माँ बहनों की जंजीर कटती हैं, उन पर भी कोई व्यवस्था ऐसी हो। दुकानदार जो है गंदगी फेंक करके चले जाते हैं, वहाँ पर पशु खा करके उनको बड़े बीमार पड़ जाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं एक समाज को देखनी है कि हर बार मेला लगता है और व्यवस्था के नाम पर वहाँ पर बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।